सीतामढ़ी जिला में प्रभु श्री राम और माता सीता से जुड़े 5 तीर्थ धाम है। इन्हीं तीर्थ धामों की महत्ता से मिथिला का होता बड़ा नाम है। नमस्कारम, नमो मिथिला में आपका स्वागत है। हम हैं MK। आपको बता दें कि सीतामढ़ी जिला में 5 तीर्थ स्थल है, जैसे पुनौरा धाम, जानकी स्थान, हलेश्वर स्थान, परपाकर धाम, बगी धाम, इसी में पुंडरी कृषि आश्रम। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं सीतामढ़ी जिला के ही लोग कि नहीं जानते हैं कि सीतामढ़ी में पंच तीर्थ क्या है। तो उसी मुद्दा को लेकर के और सीतामढ़ी में जो पंच तीर्थ है उसके विकास को लेके लोगों में जन में यह जगह लोगों के जन में पहुँचे, हर लोगों के जुबा पर यह नाम हो। इसी के लिए हमारे युवा साथी हैं आग्नेय कुमार जी, और इन्होंने अपनी नौकरी सुख सुविधा सबको छोड़ करके इन्होंने एक संकल्प लिया कि माता सीता से जुड़े जितने भी स्थल सीतामढ़ी जिले और ख़ासतौर से मिथिला में, मिथिलांचल तक और देश विदेश में भी जाते हैं, बहुत जगह ही जाते हैं, लेकिन इनका मेन एक सीतामढ़ी में जो स्थल है, स्थल को लोग पूरे देश दुनिया के लोग कैसे जाने और इसका विकास कैसे हो। तो इसी को लेकर के इन्होंने एक आध्यात्मिक संगठन बनाया है, सीता संवाद यात्रा। और इसी के तहत किताब का विमोचन है, पुस्तक आप लोग उसमें लिखे हैं। क्या क्या है किताब में, जरा हमारे दर्शकों को बताइए, और इसका विमोचन कब है। जय सिया राम। नमो मिथिला के सभी श्रोताओं को, सभी दर्शकों को जय श्री राम कहते हैं। माँ सीता की पावन जन्मभूमि पर पंच तीर्थ स्थल के रूप में विकास पाने के लिए, जो अयोध्या के तर्ज पर विकास हो और सभी तीर्थों का विकास हो, इसके लिए सीता कॉरिडोर का निर्माण हो और सीता कॉरिडोर के माध्यम से 5 तीर्थ जुड़ जाए और उसमें लोग दर्शन करने आए। अभी हम लोग आ रहे थे तो जब जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम गए तो वहाँ पर पूजन किए, सीता कुंड की आरती किए, वहाँ से ऋषि पुंडरीक आश्रम गए, वहाँ भी गए, पूजन किए, रजत द्वार जानकी मंदिर सीतामढ़ी आए और हलेश्वर स्थान आए, राजा जनक जी ने जहाँ हलेश्वरी यज्ञ किया, और अभी परपाकर धाम आए हैं। तो हमारे साथ साधु संत वृंदावन से लोग, हमारे टीम के संरक्षक, सभी लोग, मातृशक्तियाँ, सब लोग साथ साथ आए। और यह संकल्प है कि ये तो पहले वर्ष की यात्रा थी, प्रति वर्ष पंचतीर्थ चलता रहेगा और बाहर के पर्यटक आएंगे, उनको दिखाते रहेंगे। लेकिन जब यहाँ आते थे तो एक पन्ने का कोई किताब नहीं मिलता था, एक पन्ने का कोई जानकी जी के बारे में कहीं कुछ पढ़ा लिखा देखने का अवसर नहीं मिलता था। तो हमने संकल्प लिया कि समाज के सहयोग से पुस्तक को लिखूंगा और पुस्तक को प्रकाशित करूंगा। उसी संबंध में पंच तीर्थ पुस्तक जो है 2000 छप के आ रही है। उसका कुछ सहयोग राशि भी है, वो सहयोग राशि पर उपलब्ध रहेगा। जितने यहाँ के होटल हैं, जितने यहाँ के सब जगह वो पुस्तक रहेगा, लोग उस पुस्तक को खरीदेंगे और ले जाएंगे उपहार के रूप में। जो पर्यटक आएंगे, पंचपाकर धाम के विषय में जो लिखा गया है उसको भी पढ़ेंगे, हलेश्वर के बारे में लिखा गया वो भी पढ़ेंगे। 5 मंदिर पर वो पुस्तक उपलब्ध रहेगा। और साथ ही साथ ये सीता कॉरिडोर बनाने की जो बात करते हैं, तो वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है, वृंदावन में बोर्ड चलता है, अयोध्या में सारा काम हो रहा है। तो सीतामढ़ी में जनमानस की आवाज़, जन आकांक्षाओं को सुनने वाले के लिए, सरकार को समझाने के लिए, बताने के लिए इस प्रकार का धर्म जागरण, जन जागरण यात्रा चलता है। 2025 जन्मभूमि यात्रा, 2026 मिथिला दर्शन यात्रा, 2027 अयोध्या धाम दर्शन यात्रा, और 2028 वन गमन यात्रा में श्रीलंका तक, और 2029 में भारत के सभी राज्यों में 2 साल में यह कार्यक्रम संपन्न होगा। कोई राज्य नहीं बचेगा, राजधानी नहीं बचेगा जहां सीता की जन्मभूमि का सीता संवाद न हो। इस संकल्प को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं। और हमारे संयोजक आदरणीय संत भूषण दास जी हैं, जिनके नेतृत्व में हम आगे बढ़ते हैं। हम तो, हमसे क्या होगा, जानकी जी तो हमको कैसे कराती मुझे भी नहीं पता, लेकिन हाँ, जनमानस एक तरफ जानकी जन्मभूमि है और यहाँ पे जनमानस का प्यार है, यहाँ पे जनता चाहती है कि इसका विकास हो, तो यह नेताओं को भी मजबूरन उसको करना ही पड़ता है। और सबसे बड़ी बात कहते हैं कि जनक सुता जग जननी जाने की, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, और ताके युगपद कमल मनाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। तो लोगों के मन को निर्मल करने के लिए भी जानकी को याद करना जरूरी है, जानकी को स्मरण करना जरूरी है। और हनुमान जी को जो वरदान मिला, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असवर दिन जानकी माता, तो ये हनुमान चालीसा का 2 वाक्य कि जब जानकी जी के
लिए हनुमान जी राम जी के काज करने गए, तो जब खुश हो गई जानकी जी तो अष्ट सिद्धि दे दी, नवनिधि दे दी, कुछ अपने पास नहीं रखी। तो कहने का आशय यही है कि जो जानकी विश्व को अष्ट सिद्धि देती है, नवनिधि देती है, उसे कोई सरकार क्या देगा। ये तो जानकी जी की कृपा है कि ये सारा कार्य हो रहा है। सरकार तो 15 साल से था, लेकिन काम 2025-26 में क्यों शुरू हुआ, चिंतन का विषय है। 15 साल पहले भी हो सकता था। तो जानकी जी की इच्छा हुई है, इसलिए भव्य सीता मंदिर बन रहा है। सरकार को भी बधाई, सबको बधाई, और नमो मिथिला के तमाम दर्शकों को और सनातनियों को, सीतामढ़ी वासियों को आमंत्रित करते हैं कल दिनांक 9 तारीख को 11 बजे सीता जी के विवाह के गीतों को सुनने के लिए, मिथिला के गीतों को सुनने के लिए हरि कथा योजना के व्यास कथाकार और हमारे सीता समाज के सभी लेखक, विद्वान, कवि, सभी लोग कामनी विवाह भवन में आ रहे हैं। और सब लोगों के साथ हम लोग 4 घंटे का कार्यक्रम करेंगे। वहीं पर जो बन पड़ेगा सब लोग का अल्पाहार कराएंगे और सीता संवाद आध्यात्मिक साहित्यिक यात्रा का प्रथम वर्षगांठ मनाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ सभी को जय सिया राम, जय माता जानकी, जय जानकी जन्मभूमि। जानकी की जन्मभूमि से पंच तीर्थ यात्रा करते हुए अभी माँ जानकी जन्मभूमि पुनौरा धाम, ऋषि पुंडरीक आश्रम, हलेश्वर स्थान, अजय द्वार जानकी मंदिर और पंच तीर्थ का ये 5वां तीर्थ। लेकिन ये पहला तीर्थ है। कैसे? हर तीर्थ में एक ईश्वर है। यहाँ पे सीताराम दोनों हैं और यहाँ भगवान परशुराम भी है। तो इस स्थल पे आए हैं और हमारे साथ वृंदावन से, महाराष्ट्र से कई संत यहाँ आए हैं। एक नौजवान, 20 साल का नौजवान 17,000 किलोमीटर साइकिल चला कर आया है। स्केटिंग में स्केटिंग करते करते नवादा का ये लड़का, ये स्केटिंग करते हुए इतिहास बनाया है। यहाँ भी स्केटिंग रोड खराब था, इसे रखवा दिया है। तो ये सब लोग इस यात्रा के साक्षी हैं। माँ सीता की जन्मभूमि से सीता संवाद आध्यात्मिक एवं साहित्यिक यात्रा पंचपाकर में पहुंची। हम लोगों ने दर्शन किया और ये जो पुष्प है, इस पे हम लोगों ने रिसर्च का काम किया था। वन विभाग के अधिकारी आए थे, जूलॉजी से आए थे, देहरादून से आए थे, सबको टीम को बुलवाए और किसी को पता नहीं चला कि ये क्या है। तो हम लोग मानते हैं कि ये नाग पुष्प है और नाग पुष्प जानकी जी के खोइछा से कुछ गिर गया था। कहाँ गिरा, क्या गिरा नहीं बताएंगे, लेकिन यह ऐसा पुष्प, दिव्य पुष्प है जो पहली बार दिखाई दिया और हम लोगों ने इसको भगवान का आशीर्वाद मान के, जानकी जी का आशीर्वाद मान के पूजते हैं। और यह जान लीजिए, कोई भी फूल या मशरूम या कुछ भी जल्दी खत्म हो जाता है, लेकिन इसका जो 9 महीना हो गया, ये 9 महीना से यह फूल यूं ही बढ़ता जा रहा है और वह न मिट्टी से निकला हुआ है, न जड़ से निकला हुआ है, वो बीच तना से निकला है। तना से तना निकलता है, तना से फूल नहीं निकलता। लेकिन ये जानकी जी की बड़ी कृपा है। हम लोग इस फूल का दर्शन किए और महंत जी को और सारे यहाँ यात्रियों, जानकी मैया की जय। बोलिए जगत जननी जानकी की जय, जानकी जन्मभूमि की जय, सीता डोली स्थल पंचपाकर धाम की जय, भगवान राम परशुराम स्थल की जय, जगत जननी माता सीता की जय, चारों भैया की जय, चारों दुल्हन की जय, मिथिला धाम की जय, सीतामढ़ी धाम की जय, पुनौरा धाम की जय, हलेश्वर धाम की जय, पंचपाकर धाम की जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय जय सिया राम, जानकी मैया की जय, पार्वती पते